बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ले जी बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.17 2.17 एक्सरसाइज। दूसरे चैप्टर की 17वीं एक्सरसाइज है और इसमें एक नई चीज़ आ रही है जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये आप मेरे ख्याल में पहली दफ़ा ये चीज़ पढ़ेंगे। ये आमतौर पे 9 क्लास में होती थी, अब इन्होंने 8 क्लास में कर दी है। तो मुश्किल नहीं है, आसान है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। देखिए, एक सीधी लाइन है, जैसे ये लाल रंग के अंदर मैंने एक लगाई हुई ना सीधी लाइन। तो एक लाइन है, जैसे मर्जी आप लगा सकते हैं। ऐसे मैंने लगाई है, बिल्कुल सीधी भी हो सकती है, तिरछी भी हो सकती है। तो लाइन है ये। तो इस लाइन को शो कराने के लिए ना एक ये वाला तरीका भी है। ये जो मैंने लिखा है ना y = mx+c, तो ये उसी लाइन की एक इक्वेशन है, मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथ की एक शक्ल है कि उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और वो उसमें ये चीज़ें कैसे हैं, ये थोड़ा सा आपको जो है वो समझना पड़ेगा। देखें, ये जो मैंने लाइन लगाई है उसके देखें, उसके साथ मैंने एक ये लाइन लगाई है बिल्कुल सीधी। इस सीधी लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ये 9 क्लास में बड़ी दफ़ा इस्तेमाल होना है, 9 में, 10 में, फर्स्ट ईयर में। तो इसको ज़रूर ध्यान से समझ लें, बड़ा ज़रूरी है। ये जो लाइन हम सीधी लगाते हैं ये एक्स एक्सिस कहलाती है। ये जो हम ऊपर की तरफ बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बिल्कुल सीधी ऊपर को ले जाते हैं ना, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। तो वो नीचे वाली एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, AXIS। ठीक है। अब कोई भी चीज बनानी होती है ना, हमने ग्राफ करनी होती है, बनानी होती है, वो इसके अंदर बनाते हैं, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। असल में ये मैंने आधा बनाया है। आमतौर पे ना ये ऐसे बनती है, एक लाइन हम ऐसे लगाते हैं, एक लाइन हम ऐसे लगाते हैं। तो इसमें ये 4 डिब्बे बन रहे होते हैं। तो मैंने ये पहले वाला डिब्बा बना के और इसमें मैंने ऐसे करके ये लाइन बनाई है। ठीक है। ये जाहिर ये सारा वास्ता पढ़ना है आपको अगली चीज़ों में। तो ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। ये जो बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है ना, ये वाली, ये हमारा एक्स एक्सिस है। और ये जो बिल्कुल सीधी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। इतना समझ आ गया। अब इसके अंदर चीज़ें बनाते हैं, जैसे मैंने अब ये इक्वेशन क्या एक सीधी लाइन बना दी है। ठीक है ना। अब यही सीधी लाइन देखें, यहां पे क्या कह रही है, y = mx+c। इसमें देखें बराबर का निशान है। जब भी बराबर का निशान हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। ये याद रखें, मसावात या इक्वेशन क्या होती है, जहां बराबर का निशान आए और उसके एक तरफ कुछ रकमें चीजें पड़ी हों और उसके दूसरी तरफ भी कुछ पड़ा हो। ठीक है। तो वो इक्वेशन बन जाती है। अब इसमें ये जो y है, y किसको चीज को शो कराता है, ये जो हमारी y एक्सिस वाली लाइन है, ठीक है, इसको शो कराता है। ये जो x है किसको शो कराएगा, हमारे x एक्सिस को शो कराएगा। और बाकी m और c ये भी हमने ध्यान बतानी है, और ये नीचे मैंने बताया भी हुआ है। m को हम कहते हैं स्लोप। m क्या है, स्लोप। ये आपने याद रखना है। अब स्लोप क्या चीज होती है। स्लोप, कभी आप जाए ना किसी बाग के अंदर, कहीं झूले वालों की जगह पे, तो बच्चों के लिए ना एक हमने एक फिसलने वाली एक चीज बनाई होती है। अब उसका नाम पता नहीं क्या है। अब एक मिसाल के तौर पे आप ऐसी स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड ही शायद कहते हैं उसको। तो यहाँ से बच्चा बैठ के ऊपर और स्लाइड लेता हुआ नीचे आता है, तो उसको मजा आता है। लेकिन मिसाल के तौर पे आप बना दें स्लाइड इस तरह से करके, ये ऐसे वाली, तो क्या ख्याल है, यहाँ जब बैठ के बच्चा नीचे आने लगेगा वो तो बड़ी तेजी के साथ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम कहेंगे कि इसकी स्लोप ज्यादा है, इसकी स्लोप कम है। और एक लाइन में अगर ऐसे करके लगाऊं, ये देखें, तो इसकी स्लोप बहुत ही कम है। क्योंकि अब यहाँ ऊपर बैठ के हम कहेंगे कि हमें जो है वो स्लाइड मिल जाए नीचे की तरफ, तो हम जा ही नहीं पाएंगे नीचे, क्योंकि वो तो हमें जमीन खींचेगी नहीं अपनी तरफ, क्योंकि इसकी स्लोप कम है। तो स्लोप का मतलब ये होता है कि अब अपनी लाइन पे हम आ जाते हैं। तो ये जो हमारी लाइन है, इसकी स्लोप का मतलब ये होता है कि ये जो एक्स एक्सिस है उसके हिसाब से कितना एंगल बना रही होती है, कितना उसका ऊपर की तरफ जो है वो रुझान है। ठीक है, ज्यादा स्टीप है या ज्यादा नीचे की तरफ है, फ्लैट है। ठीक है। तो वो मैंने आपको ये दिखा दिया। तो इस चीज को क्या कहते हैं, स्लोप। तो किसी लाइन की स्लोप ज्यादा होती है, मतलब इस लाइन की स्लोप सबसे ज्यादा थी, इसकी उससे कम थी, इस लाइन की उससे भी कम थी। तो ये क्या कहलाती है, स्लोप कहलाती है। m क्या है, स्लोप। ये समझ आ गया। अब c क्या है, क्योंकि देखें इसमें अब ये c रह गया इस मसावात में, इक्वेशन में। तो c होता है y इंटरसेप्ट, यानी हमारी ये जो लाइन है किस जगह पे, किस नुक्ते पे जाके y एक्सिस को कट करती है।
जिस नुक्ते पे जाके, जिस पॉइंट पे जाके कट करेगी तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, सी कहलाता है। ठीक है, तो बस ये है। अच्छा, यहाँ इसको उसने ना इस तरह से लिखा हुआ है 0, C और ब्रैकेटों में बंद। अब यहाँ एक और छोटा सा कंसेप्ट है, समझ लें, बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आगे काम आएगा आपके। देखें, ये जो हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया होता है ना, इसमें कोई भी एक नुक्ता हो, फॉर एग्जांपल ये वाला है, ठीक है। अब इसकी नुमाइंदगी करनी हो ना तो हमने ये देखना होता है कि ये एक्स एक्सिस से कितने फासले पर है और इधर से वाई एक्सिस से कितने फासले पर है। तो इसके लिए हम इसकी जो जगह है ये वाली, इसको कैसे शो कराते हैं, पहले उसका एक्स की तरफ से जो फासला है वो शो कराते हैं और फिर वाई की तरफ से जो फासला है वो शो कराते हैं और ब्रैकेटें लगा देते हैं, बीच में कॉमा लगा देते हैं। यहाँ पे देखें हमने यही काम किया है। 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब ये है कि x की तरफ से उसका जो फासला है ना c का, वो 0 है। x की तरफ से कोई फासला नहीं है, x 0 है उसका, ठीक है। लेकिन जो y की तरफ से फासला है वो c है, क्योंकि देखें ये होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसको हम कहते हैं ओरिजिन, o कहते हैं ओरिजिन, ये भी नाम याद रख लें। जहां से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शुरू होते हैं ये ओरिजिन है। ये मैं आपको 9 क्लास की चीजें अभी से समझा रहा हूँ, तो ये बड़ी अच्छी ज़रूरी है आपकी, इनको ज़रूर समझें। ये क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। ओरिजिन से लेके यहाँ तक का फासला, ये देखें वाई एक्सिस के ऊपर जा रहा है ना, तो वो कितना फासला उसने तय किया है, सी वाला। तो ये जो है ये उसका वाई वाला पार्ट होता है। तो एक्स वाला पार्ट 0 है। असल में ये होता है कि वाई एक्सिस, ये पूरी लाइन है ना, इस सारी लाइन के ऊपर एक्स 0 है, क्योंकि हमने एक्स का मतलब क्या होता है कि हम आगे की तरफ कितना गए हैं, तो हम आगे को तो गए ही नहीं। तो बहरहाल इसमें एक्स वाला पार्ट 0 होता है और वाई वाला पार्ट जो है वो सी होता है, ठीक है। ये अब वही बात, पूरी तफसील है, कभी ये आएगा ना तो फिर मैं आपको समझाऊंगा और तफसील के साथ कि इसको किस तरह से और समझा जाता है, किया जाता है। तो बहरहाल अभी हमने सिर्फ इनका नाम याद रखना है। एम स्लोप होती है और वाई इसका जो सी है वो वाई इंटरसेप्ट उसको कहा जाता है। आगे चलते हैं, अब आ जाए सवाल पे। सवाल कोई मुश्किल नहीं है इतने, देखें सवाल को पढ़ के देखें। पहला है राइट ईच इक्वेशन, हर इक्वेशन को लिखें। ये जो इक्वेशन उसने नीचे सवाल दिया हुआ इसको लिखें, कैसे, इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म में। ऊपर हमने यही पढ़ा, एम स्लोप होता है और सी जो है वो इंटरसेप्ट होता है। तो ऊपर जो हमने शक्ल पढ़ी है मैं आपको दिखा देता हूं दोबारा से कि ये जो हमने पढ़ा है इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, ये उसकी शक्ल है। बड़ी क्लासों में एक सीधी लाइन को शो कराने के और भी तरीके हैं, अभी हम सिर्फ यही एक तरीका पढ़ रहे हैं। कौन से वाला, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें एक स्लोप होती है एम और सी होता है जो वाई इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। तो इसका नाम आपने याद रखना है, क्या नाम है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखें, राइट ईच इक्वेशन, ये जो सारी इक्वेशनें हैं इनको लिखें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, उस शक्ल में लिखना है। अब वो शक्ल क्या कहती है, वो शक्ल ये कहती है कि y को अकेला कर दें। ये जो हमने इक्वेशन ली हुई ना, इसमें से y को अकेला करना है, बड़ा आसान है, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। उसके बाद क्या करना है, आल्सो फाइंड इट्स स्लोप एंड y इंटरसेप्ट, फिर इसकी स्लोप और y इंटरसेप्ट मालूम कर लें। चले जी शुरू करते हैं। अब देखें हमारा मकसद क्या है, हमें y को अकेला करना है। अब y के साथ यहाँ क्या लगा हुआ है, -5, तो -5 को लाजमी उठा के हमें इस तरफ ले आना है। अब -5 यहाँ क्या कर रहा है, -5 और y का आपस में क्या रिलेशन है, -5 और y के दरमियान देखें कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो वो ज़रब हो रहे होते हैं। -5 y से मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, तो जो मल्टीप्लाई ज़रब वाली चीज़ है उठ के उधर जाती है, तो क्या करती है, डिवाइड करती है। मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये मैं आपको फिर बता दूं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड ये एक फैमिली है और प्लस और माइनस ये एक फैमिली है। चलें इसको साइड पे लिख के रख लें, ये लिख लें, क्योंकि मल्टीप्लाई उधर जाता है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड उधर जाता है तो मल्टीप्लाई, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। ये बराबर के इधर उधर जाने से ये आपस में चेंज हो जाते हैं, ये हमें याद रखना होता है। हर सवाल में अक्सर ये यूज होता है। तो -5 उधर आएगा, सो देखें डिवाइड में, डिवाइड का मतलब होता है उनके बटे में आ जाएगा। तो मैं इस सारे को लिखूंगा 10x = 35 और इनके नीचे क्या लिख दूंगा, -5, कि -5 उनकी डिवाइड में चला गया। अब क्या होगा, ये जो 5 है इस रकम को भी डिवाइड कराएगा, इस रकम को भी डिवाइड कराएगा। तो देखें डिवाइड कराते हैं, 5 कितने बार 10 होता है, 5 2 बार 10 होता है, तो उसकी जगह आप 2 लिख दें। और आगे 5 कितने बार 35 होता है, 5 7 बार 35 होता है।
ठीक है, तो ये बन जाएगा। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखनी है, इस 5 के साथ माइनस भी था, तो माइनस क्या करता है, दोनों की अलामतें चेंज कर देता है। ये जो 10x को काट के जो 2x बन गया है उसकी अलामत अब माइनस की हो जाएगी, क्योंकि देखें इसके पीछे कोई अलामत नहीं थी, तो कोई अलामत ना हो तो जमा की होती है, तो अब वो चेंज हो के माइनस की हो गई है। अब ये प्लस का 35 था ना, तो 7 हो गया कट के, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसको ज़रा सीधा करके लिख लें, यानी लिखें y बराबर है -2x -7, सीधा हो गया। अब ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है, क्योंकि हमने y को अकेला कर दिया है। तो ऊपर हमने पढ़ा था, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। ये देखें y बराबर, y अकेला टोटल एक तरफ, ये देखें y टोटल एक तरफ अकेला है, ठीक है, इज इक्वल टू mx। अब देखें x के साथ जो चीज़ आ रही है वो m है, और उसके अलावा जो चीज़ है वो c है। तो अब अपने सवाल में हम आके देखेंगे कि यहाँ हमने क्या किया है, y हो गया ना अकेला, तो x के साथ जो भी चीज़ है ये क्या होगी, स्लोप होगी, यानी कि वो m होगी। तो m कितना है, -2, और इसका जो c है वो क्या होगा, जो 2x के अलावा चीज़ है, यानी कि -7, तो वो हम उसको -7 लिख देंगे। तो ये दोनों काम हमने कर दिए कि हमने उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी बना दी, और ये जो दोनों हमने लिखे हैं ये हमने उसका स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों चीज़ें उसको हमने लिख दी हैं अलहदा से। अगले सवाल पे आ जाए, यहाँ पे भी वही काम करना है, y को अकेला करना है। अब y के साथ तो 4 है, लेकिन उसके अलावा ये x भी मौजूद है इसी तरफ, तो पहले x को ले जाएं उस साइड पे। तो हम क्या करेंगे जी, 4y तो इधर ही है, 8 इधर है, और x उठ के उधर जा रहा है। x यहाँ देखें प्लस का है, अगेन देखें यहाँ जमा ही हो रहा है ना, उसके पीछे भी प्लस है, जो नई रकम लिखी होती है वो प्लस होती है, जिसकी अलामत साइन जो है ना लिखा वो प्लस होता है। तो प्लस x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब अभी y के साथ 4 मौजूद है, 4 को भी उठा के उधर ले जाना है, तो 4 यहाँ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड में यानी इनके बटे में आएगा। तो दोनों रकमों के बटे में आप लिख सकते हैं 4 को। अब 4 से डिवाइड करा लें, 4 2 बार 8 हो गया, और ये आप 4 को अलहदा लिख दें, x को अलहदा लिख दें, ज़रा हमें सवाल करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, x/4 लिखें या 1/4x लिखें, एक ही बात है। अब देखिए ये प्रॉपर शक्ल बन गई ना, जब भी y अकेला हो जाए तो ये पूरी जो इक्वेशन बन रही होती है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है। अब यहीं से हमें m देना है और c देना है, तो m और c कितना है ज़रा आप खुद ढूंढें। m वही होता है जो x के साथ होता है, -1/4, माइनस को भी साथ लेना है, 1/4, और c कितना है जो इसके अलावा है वो यानी कि 2, तो वो 2 हम लिख देंगे। तो ये देखें ये बन गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, इसको करते हैं। यहाँ पे भी वही काम, y अकेला करना है तो y को रहने दें इधर ही, और y के साथ जो दूसरी रकम है उसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं। इधर माइनस की है, उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, 8x उधर जाके प्लस हो गया। तो देखें एक स्टेप में ही y अकेला हो गया, तो बस ठीक है। अब यहीं से आप लिखें कि इसका m कितना आया है और c कितना आया है। जी बताएं जी, c कितना है, ये x के अलावे वाला 5, और m क्या होता है जो x के साथ चीज़ है, जमा का 8, जमा लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तो बड़ा जल्दी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने y को अकेला करना है, तो y के साथ वाली टर्म को उठा के उधर ले जाते हैं, तो -8 उधर जाके प्लस का हो गया। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इसने डिवाइड में होना है, तो इसको भी उसने डिवाइड करना है, 8 को भी डिवाइड करना है। चलो जी कर देते हैं, 2 3 बार 6 और 2 4 बार 8, ठीक हो गया। तो ये हमारी बन गई, इक्वेशन बन गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। तो m कितना आ गया, 3 आ गया क्योंकि x के साथ वो चीज़ है, और c कितना आएगा 4 क्योंकि वो x के अलावा वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ से भी y अकेला करना है, तो देखें 3 से ज़रब हो रहा है, तो 3 को उधर ले जाते हैं, उधर जाके डिवाइड में होगा यानी उनके बटे में चला जाएगा, तो वो लिख लेते हैं 9/3। अब 3 का टेबल पढ़े, 3 5 बार 15 और 3 3 बार 9, तो ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। तो m कितना आ गया 5 आ गया, c कितना आ गया 3 आ गया। सही है ना, बिल्कुल वही पैटर्न। आगे चलते हैं, 6 वाला अजीब सी शक्ल लग रही है, इसमें 3 इधर है, x/4 इधर है और y इधर है। तो y अकेला करना है ना, तो x/4 को उठा के इधर ले आते हैं 3 के पास,
तो इधर चूंकि प्लस का है, कोई माइनस शाइनस नहीं है ना, तो ये प्लस का है, तो इधर आएगा दूसरी तरफ, तो इसने माइनस का हो जाना है। तो बस ठीक है, हो गया। तो ठीक है, y अकेला हो गया, इसको सीधा करके लिख लें, y बराबर 3 माइनस एक्स ओवर 4, सीधा कर लिया। अब हमें नज़र आ रहा है कि इसमें c कौन सा है, x के बगैर वाला, ये 3, और हमारा जो m है वो कितना होगा, जो x के साथ है, -1 ओवर 4, ठीक है ना, x तो नहीं ना बीच में लिखते, तो यहाँ 1 है, x साइड पे कर दें तो 1 ओवर 4, -1 ओवर 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये उसने एक इक्वेशन दे दी है, करना क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू मालूम करें व्हेन x इज इक्वल टू 13, अगर x जो है कितना हो 13 के। तो देखें ये जो इक्वेशन है, हम इसको फिर दोबारा वही काम करेंगे कि y को अकेला करा देंगे, क्योंकि जाहिर है y की वैल्यू भी तो मालूम करनी है, तो 2x को फिर दोबारा उधर ले जाएं। सो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, वही बात है ना, इधर आके माइनस, क्योंकि इधर प्लस का है, साइन नहीं लगा हुआ तो ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का। अब ये प्रॉपर बन गया, y अकेला हो गया। अब आप क्या करें, उसने कहा है कि x की वैल्यू 13 है, आपने x की जगह पे 13 लिख देना है, क्योंकि उसने सवाल में दिया हुआ है, तो 2 लिख के ब्रैकेट लगा के उसमें 13 लिख दें, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होना है, ज़रब होना है, 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो बस ये स्टेप बनाए 2 3 और आंसर 13 2 बार कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब 26 और 4 प्लस का है, 26 माइनस का है, तो फिर क्या होगा, माइनस होंगी। एक रकम प्लस की हो, एक माइनस की हो तो माइनस होती है, ठीक है। एक जैसी हो ना, दोनों मनफी की हो जाएं या दोनों जमा की हो जाएं, फिर हम इनको जमा कराते हैं, प्लस करवाते हैं, लेकिन अभी इन्होंने माइनस होना है, तो 26 में से 4 निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा, 22 आएगा। और अलामत बड़ी रकम की, सिंबल बड़ी वाली अमाउंट का लगता है, बड़ी वाली अमाउंट 26 है, उसका माइनस है, तो आपको यहाँ पे -7 लिखना है। तो अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, चलो भाई चलो, ये आ गया। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे भी इक्वेशन दी हुई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 3, एग्जैक्ट वही सवाल है। तो हमने y को पहले अकेले कर लेना है, तो पहले तो एक दफ़ा मसावात लिख लेते हैं ना इक्वेशन, पहले तो 7x को ले जाएं उधर, ठीक है, इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 7x, ठीक हो गया। अब 2 भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड में जाएगा, y इज इक्वल टू -3 ओवर 2 प्लस 7, इसके नीचे भी 2 लग जाएगा और साथ x आ जाएगा। अकेला कर लिया ना, अब हमने x की वैल्यू पुट करा लेनी है। सो y बराबर -3 ओवर 2 प्लस 7 ओवर 2 और x कितना है जी, 3 है। ओके, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें ये ज़वाफिकल या एलसीएम ही बन रहा है, क्योंकि इधर भी बटा है, इधर भी बटा है, ओवर आ रहा है ना दोनों तरफ, तो एलसीएम होता है। और एलसीएम बड़ा आसान हो जाता है अगर दोनों का ओवर एक जैसा हो। दोनों का ओवर 2 है ना, तो बस 2 का 2 ही लिख दें एलसीएम। ऊपर इसके -3 है, -3 लिख लें। उधर क्या है, उधर 7 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 7 3 बार 21 हो जाएगा। ओके, इसको हल करें, 21 में से 3 निकाल दें, वही बात, एक प्लस का एक माइनस का है, तो 21 में से 3 निकालें तो ये बनता है कितना, 18 और प्लस का सिंबल लगेगा, क्योंकि एक 21 बड़ा था, प्लस लगेगा उसका अपना। और 2 पे डिवाइड, तो 2 पे तकसीम करें 18 को, कितना आता है आंसर, 9 आ जाता है। तो हमारे y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। देखें उसी तरह से ये सवाल था। क्वेश्चन नंबर 4, ये इक्वेशन दी हुई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू -1। अब y की वैल्यू दी हुई है -1, तो x मालूम करना है ना, तो अब यहाँ से x को अकेला कर लें, ठीक है, जिसको मालूम करना है उसी को अकेला करना चाहिए ना। तो ये ज़रा एक दफ़ा इक्वेशन लिख लें, 7y - 10x - 70 इज इक्वल टू 0। अब देखें x को अकेला करना है, तो x वाली रकम है ये -10x, तो अगर हम इस -10x को उठा के उधर ले जाए दूसरी तरफ, तो ये प्लस का 10x हो जाएगा ना, रो भी अकेला जाएगा। तो ये भी काम हम कर सकते हैं कि इसी को उठा के उधर ले जाएं, क्योंकि ये खुद माइनस का है। तो देखें आसानी कैसे होगी, 7y और इधर ये -70 रह गया, और ये जो 10x है उठ के उधर चला जाएगा, तो उधर जाके जमा का हो जाएगा। तो देखें अकेला भी हो गया और प्लस का भी हो गया, माइनस से भी जान छूट गई। अब 10 उससे ज़रब हो रहा है, तो 10 को ले जाएं वापस इधर, क्योंकि 10 ने इधर आके तकसीम करवाना है, तो 7/10 और उसके साथ y, और 70 के नीचे भी 10 आना है। तो चलो एक दफ़ा लिख लेते हैं, 70/10 इज इक्वल टू x।
तो ज़रा सीधा कर लें, x बराबर, x को इधर लिख लें, इनको उधर लिख लें, 7/10y माइनस, ये 10 से 70 कटता है, 7 आ जाएगा। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई x की फॉर्म में। अब y उसने कितना दिया हुआ है, -1, तो y की जगह पे हमने क्या लगाना है जी, -1 लगाना है। तो चलें जी लिख लेते हैं -1 और साथ ही -7, तो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, 7 एक बार 7, नीचे 10 है। अब क्या करें, अब इसका फिर ज़वाफिकल ही लेना है हमें, और ये जब इस तरह का ये लूला लंगड़ा हो ना 7 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसका एक टोटका होता है। टोटका ये है कि ये जो ओवर में 10 आ रहा है ना, बटे में 10, यही ज़वाफिकल होगा। लेकिन आप क्या करेंगे कि इसकी ऊपर वाली अमाउंट तो लिखेंगे ऐसे ही, लेकिन जो अगली अमाउंट है उसके लिए आप इस 10 को इससे ज़रब दिला दें। 10 7 कितना हो जाता है, 70 हो जाता है। और अब देखें ये दोनों माइनस के हैं, दोनों एक जैसी अलामत है ना, तो एक जैसी अलामत हो तो जमा होते हैं। 70 और 7 कितने हो जाते हैं, 77। अलामत उनकी अपनी जो है माइनस की, सिंबल वही लगेगा, और ओवर में 10, तो -77/10, ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, मेक y द सब्जेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। y को सब्जेक्ट बनाएं, मतलब y को अकेला कर दें। y एक तरफ, बाकी सारी चीजें एक तरफ, वो काम हमने करना है। पहले ये इक्वेशन है हमारी m - y = x, बड़ी आसान सी है, बड़ी सिंपल सी है। देखें हमें क्या करना है, y अकेला करना है ना, तो y है अभी माइनस का, तो y को उठा के उधर ले जाते हैं ताकि y उधर जाके जमा का तो हो जाए ना। तो m बराबर x + y हो गया ना, प्लस का हो गया। अब y अकेला होना है, बड़ा आसानी के साथ x को उठाएं उधर ले जाएं, तो x उधर क्या है, उधर जमा का ही है ना, प्लस लगा हुआ है इसके साथ, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो देखें y हमारा अकेला हो गया, प्लस को लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको सीधा कर दें। y बराबर क्या बना है, m - x, तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर। दूसरे में आ जाए, यहाँ से भी y को अकेला करना है, तो यहाँ देखें y वाली जो रकम है उसको जो 2 डिवाइड करा रहा है, तो पहले 2 को ले जाएं उस तरफ, 2 जाके इधर से जान छूट जाएगी ना बटे की, और उधर 2 जाके मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ तकसीम कर रहा है, तो y + 3 = 2 और x इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि इकट्ठे होने का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई। और अब 3 को ले जाते हैं उधर, सो y बराबर 2x, और इधर प्लस का 3 है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। सो देखें ये भी हमारा आंसर बन गया। आगे जो थर्ड वाला पार्ट है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन चूंकि हमने ब्लैक में लिखे हुए हैं, तो हम अब आंसर जो है ज़रा ब्लू में बनाते हैं, ज़रा थोड़ा फ़र्क पड़े। y अकेला करना है, वही काम है, 6 डिवाइड कर रहा है, 6 को उधर ले जाएं, 6 उधर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इसको आप ऐसे लिख लें, 2 × 6, या सीधा सीधा ज़रब भी दिला दें, कोई मसला नहीं है। चलिए अगले स्टेप में कर लेते हैं। 2 6 बार कितना हो गया, 12 हो गया। y अकेला करना है, x को उठा के उधर लेके जाना है, सो y = 12 - x, इधर प्लस का है ना, जो नहीं लिखा होता प्लस होता है, उधर जा गया माइनस हो जाएगा। अब देखें हर सवाल में यही हो रहा है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ज़रब वाला तकसीम, तकसीम वाला ज़रब, ठीक है, हर दफ़ा वैसे ही है। 4 वाले पे आ जाए। अब यहाँ y तो है, लेकिन y के ऊपर स्केयर भी है, तो चले कोई मसला नहीं है, y स्केयर, तो x को उठा के उधर ले जाते हैं ना, तो x प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो गया। हो तो गया अकेला, लेकिन हाली y नहीं है, y का स्केयर है, तो हम स्केयर भी ख़त्म करते हैं। तो किसी टाइम आपको मैंने पढ़ाया होगा कि ये जो स्केयर होता है ना, मुरब्बा या स्केयर, इसका एक दुश्मन होता है, उल्ट होता है, वो होता है स्केयर रूट, जज़र जिसको कहते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ, ये वाली जो अलामत होती है इसको हम स्केयर रूट कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में जज़र कहते हैं, तो ये उसका उल्टा है, दुश्मन है इसका। तो अगर आपने स्केयर को ख़त्म कराना है ना, तो फिर आपको उसका दुश्मन लाना पड़ेगा, एग्जैक्टली उसका अपोजिट। तो जब इधर किया है तो फिर हमें दूसरी तरफ भी करना होता है। इक्वेशन के दोनों तरफ जो काम आप खुद से करते हैं नया सवाल के अंदर, वो दोनों तरफ फिर करना होता है। अब ये क्या होगा, स्केयर और अंडर रूट ये कट जाएगा, तो सिर्फ y अकेला रह जाएगा, और इधर जो भी ये शक्ल बन गई है 7 - x है, और ऊपर ये स्केयर रूट है, तो ये हमारा आंसर होगा। आंसर में देखिएगा अगर ऐसे ही है, यहाँ एक और काम होता है कि इस स्केयर रूट के साथ ना उसने प्लस माइनस भी लिखा होता है, क्योंकि ये बड़ी क्लासों में यही होता है, जब भी स्केयर रूट लेते हैं उसके साथ प्लस माइनस लिखते हैं। अब ये क्यों लिखते हैं फिर किसी टाइम, क्योंकि ये और फिर डीप में हम चले जाएंगे, तो अगले सवाल अभी करने वाले बहुत सारे हैं हमारे पास।
ओके जी, वाई अकेला करना है, बड़ा सिंपल है, 2 उसको तकसीम कर रहा है तो 2 उधर जाके फिर मल्टीप्लाई होगा, बड़ा सिंपल है, 2 को उधर ले जाते हैं और उधर जाके मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट लगाई जाती है, तो ज़रब दिला देते हैं। अब 2 4 बार कितना हो गया, 8 हो गया, और 2 7 बार कितना हो गया, 14, क्योंकि 2 ने दोनों से ज़रब होनी है ना। सो बस ठीक है, वाई अकेला हो गया तो ओके है। इधर आ जाए, अब देखें ये फिर वही वाई जो है वो माइनस वाला है, तो माइनस वाले को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं ताकि वो प्लस तो हो ना पहले। तो 10 = 3x पहले ही इधर है, और ये 2y को हम इधर ला रहे हैं तो इधर आके वो अब जमा का हो गया। अब सही, अब 3x को इधर ले आए, सो 10 - 3x = 2y, और अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, दोनों के बटे में 2 ने आ जाना है, 3/2x बराबर y। अब ज़रा सीधा कर लें, y को इधर लिख रहे हैं इस तरफ, ज़रा आंसर सही अच्छा वाला देना होता है ना। और ये 2 देखें, 2 के टेबल में 10 कटता है, 2 5s are 10, और ये तो नहीं कटते ना, तो इनको ऐसे ही लिख दें 3/2x। तो ये हमारा इसका भी आंसर। अगले 2 पार्ट हैं, यहाँ से भी देख लेते हैं। y अकेला कर रहे हैं, पहले 2 को ले जाते हैं उधर, 3y बराबर ax + b - 2, ठीक है ना, उधर प्लस है इधर माइनस हो गया, और 3 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड, तो सब के ओवर में 3 लिख दें, या ऐसे लिख दें ax + b - 2/3, ऐसे भी लिख सकते हैं, या सब का अलग-अलग 3 लिख दें, ठीक है। ऐसे आप आंसर चेक कर लीजिएगा, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पता नहीं अब किस तरह से आंसर है वो आप देख लें, जैसे पीछे आंसर है ना उस तरह से आप लिख लें, वो भी सही है। ये भी आंसर ठीक है, ठीक है। ये अगर नहीं है पीछे आंसर तो इस तरह कर लें, सबके अकेले अकेले को 3 दे दें, तो दोनों तरह से ये सही है। अगला जो है ये मैं लाइन ज़रा सीधी और कर लेता हूँ। ओके, ये वाला रह गया। यहाँ से y को अकेला करना है, तो पहले ये 2 देखें मल्टीप्लाई हो रहा है सब का, तो 2 को ले आए इधर, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना ज़रब में, तो इधर क्या होना चाहिए, उसको डिवाइड में आना चाहिए, तो दिखे हमने इसको डिवाइड में लिख लिया। अब +3 को लेके आना है तो ले आते हैं, कोई इशू नहीं है, +3 है, इधर आके -3 हो जाएगा, बड़ा आसान काम। y हो गया अकेला, बस सीधा कर दें, y = x/2 - 3, ऐसे ही देख लें आंसर, वरना इसका एलसीएम भी बन सकता है, ज़वाफिकल, वो मैंने आपको पीछे बताया, ठीक है, वो बन सकता है, आप बना के देखिएगा। सवाल नंबर 6 पे आते हैं। इफ़ p = a + b + c, अब ये एक इक्वेशन है, मसावात है। मेक b द सब्जेक्ट, b को सब्जेक्ट बनाना है, यानी b को अकेला करना है। ऑफ द फार्मूला, यहाँ द देखें मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है। एंड फाइंड b, और b को मालूम करें व्हेन p, a और c तीनों की रकमें दी हों। तो बड़ा आसान काम है, पहला काम हमने यही करना है कि पहले तो इसका b अकेला करना है। सो देखें इक्वेशन को हम लिखते हैं, इक्वेशन क्या है, p = a + b + c। तो चूंकि b अकेला करना है तो a और c को उठा कर ले जाए उधर, ये सारे प्लस ही हो रहे हैं ना, तो इधर देखें जब आएंगे तो p के पास आ रहे हैं ना, तो p के पास आके a ने भी माइनस का हो जाना है और c ने भी माइनस का हो जाना है, और b जो है वो अकेला उधर का उधर ही। तो ये सही बन गई है ना, तो इसको ज़रा सीधा कर लें, b को शुरू में लिखें और इन तीनों को दूसरी तरफ लिख दें, p - a - c। तो ये तो पहला हमारा आधा सवाल हो गया। अब कहता है b मालूम करें जब ये तीनों रकमें दी हुई हैं। सो इनकी रकमें लगाते हैं। p कितना दिया हुआ है, देखें सवाल में, देखें 40 दिया हुआ है, 40, तो p की जगह हमने 40 लिख लेना है। a कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, a की जगह 10 लिख दें, और c जो है वो 7 दिया हुआ है। तो देखें कितने आराम से ये हो जाएगा। 40 में से 10 निकाल लें तो 30 आएगा, और 30 में से 7 निकाल दें तो कितना बन गया, 23, है ना, 23 बनता है। तो b का आंसर मिल गया। तो पहले b को अकेला करना है और फिर p, a और c की रकमें लगा के b की रकम भी निकाल लेनी है, मालूम कर लेनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। क्वेश्चन 7 को देखते हैं। 7 में क्या है जी, कहता है इफ़ a = h/2 a + b, जो भी है इक्वेशन दी हुई है, मेक h द सब्जेक्ट। अब h को सब्जेक्ट करना है, h को अकेला करना है, तो इसे करते हैं, a बराबर h/2 है इंटू a + b है। ओके, अब h अकेला करना है ना, तो पहले ये जो /2 है तकसीम करने वाला 2, इसको ले जाएं a के पास, तो a के पास जाके ज़रब होगा तो 2a हो जाएगा, ये सीधा सीधा h × a + b। अब देखें h अकेला होना है तो इसके साथ ये जो a + b क्या कर रहा है, ब्रैकेट लगी हुई है ना, तो ब्रैकेट का मतलब होता है h के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो ये पूरी चीज़ उधर ले जाकर डिवाइड करवा देते हैं, तकसीम में ले जाते हैं। 2a बटा ओवर में a प्लस b इज इक्वल टू h। तो ये देखें हो गया। सही है, इसको सीधा कर लें या ऐसे ही रहने दें, कोई मसला नहीं है, ऐसे डायरेक्ट भी लगा दें। अब हमें h की रकम मालूम करनी है जब a, ये छोटा a और ये b दिया हुआ है। ये देखें उसने ऊपर रकमें दी हुई हैं, तो ये रकमें लगाते हैं। 2a कैपिटल A बड़ा A, उसकी रकम क्या है 24, वहाँ आप 24 लिख लें। और छोटा a जो है वो कितना है, वो 4 है, और b हमारा 8 है। ये हमें उसने सवाल में दिया हुआ है। अब इनको हल कर लेते हैं। 24 2 जार कितना होता है 48, और नीचे ये दोनों जमा हो रहे हैं, 8 और 4 कितने हो जाते हैं 12 हो जाते हैं। सो 12 से 48, 12 4 बार 48 होता है। ठीक है, तो फिर h का आंसर सीधा कर देते हैं साथ ही कि h का आंसर कितना आ गया 4 आ गया। 12 4 बार 48, तो देखें आंसर भी बन गया। तो ये हमारा क्वेश्चन 7 जो है वो भी हो गया। 8 क्या कहता है, जरा इसको सीधा कर लेते हैं। 8 में क्या है, y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है, मेक x द सब्जेक्ट, x को अकेला करें। चलें जी कर लेते हैं। पहले ये 2 को इधर तकसीम है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 9। x अकेला करना है, पहले ये 9 को उधर ले जाएं, तो 9 उधर जाके जमा का हो जाएगा 9, क्योंकि उधर माइनस का है। और अब क्या करना है, इस 3 ने जाके तकसीम करवाना है, दोनों के ओवर में लिख देते हैं 2/3y। और इसको जब देखें, इसने आके तकसीम ही कराना है ना 9 को, तो जब डिवाइड कराएगा तो 3 बार 9। ठीक है, एक ही दफ़ा में ये आंसर बना लेते हैं। अब यहीं पे पुट करा लें, कोई मसला नहीं है। तो क्या पुट कराना है, y की वैल्यू 3 पुट करानी है, तो x मालूम हो जाएगा। तो y की जगह हमने क्या लिखना है 3। सो y की जगह हम 3 लिख रहे हैं, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे लिख देंगे। अब ये देखें 3 और 3 कट जाता है, क्योंकि वो नीचे है, वो ऊपर है। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो क्या रह गया हमारे पास 2 रह गया, उसके साथ 3 है, और 2 और 3 जमा होके कितने हो जाते हैं 5 हो जाते हैं। साथ ही हमने उसको सीधा कर देना है। तो इक्वेशन के दोनों तरफ लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। ये मेरे ख्याल में लास्ट वाला क्वेश्चन है 9 वाला, जरा देख लेते हैं। यूज द फार्मूला दिस वन, इस फार्मूले को इस्तेमाल करें टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y मालूम करना है, और वो y पहले से ही अलग है, तो ये तो बड़ा इजी है, हमें अलग नहीं करना पड़ा। तो ये फार्मूला जरा एक दफा फिर लिख लेते हैं। 100 माइनस 100 ओवर 1 प्लस x, ये फार्मूला है। और देखें उसने x की रकम दी हुई है, x कितना है 19 है, तो आपने अगले स्टेप में x की जगह पे 19 लिख के फिर उसको हल कर लेना। 1 प्लस 19, अब 1 और 19 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो अगला स्टेप बनाए 100 ये लिखना ही पड़ता है। 19 और 1 20 हो गया, 20 लिख ले। अब 20 से वो डिवाइड होता है बड़ा आसान से, ये पहला 100 लिख लेना। तो ये 1 0 से 1 0 कट जाता है, 2 एक बार 2 और 2 5 बार 10, तो ये सारा कट कटा के कितना आ गया 5 आ गया। और 100 में से 5 निकालें तो कितना बनता है 95। तो ये हमारा y आ गया। मेरा ख्याल है ये लास्ट वाला सवाल था, बिल्कुल और कोई सवाल नहीं है। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज।